मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रोडक्शन फंक्शन। पहले समझ लीजिए प्रोडक्शन बोले तो क्या, ये यूनिट 3.1 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और देखो ये इंडिविजुअली समझा अच्छी बात है, नहीं समझा तो भी अच्छी बात है, कोई वांदा नहीं है। जिन लोगों को समझा है ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है, कोई वांदा नहीं है। एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोडक्शन फंक्शन मतलब क्या, आपको जितना आउटपुट चाहिए उसके लिए इनपुट कितना रिक्वायर्ड है, ये रिलेशनशिप जब आप बताओगे कि व्हाट इनपुट यू आर गिविंग एंड व्हाट आउटपुट यू आर गेटिंग, ये प्रोडक्शन फंक्शन है। ये क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन है। तो देखो प्रोडक्शन फंक्शन बोले तो क्या, जो इनपुट्स है और जो आउटपुट है उनका रिलेशनशिप। टेक्निकली बात करें तो इनपुट्स और आउटपुट के बीच में क्या संबंध है, कितना इनपुट दिया तो कितना आउटपुट मिलता है, इस चीज़ को अगर एक्सप्रेस किया जाए एक फॉर्मूला के फॉर्म में तो वो प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा। क्लियर है क्या? ये Q मतलब आउटपुट मिल रहा है कितना, और ये ABCD मतलब आपके इनपुट्स हैं। इनके इंटरएक्शन पे डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट कितना मिलेगा। क्लियर है क्या? इनके रेशो प्रोपोर्शन में, मतलब कितना लेबर, कितना रॉ मटेरियल ये यूज़ करना है, कितना प्लांट एंड मशीन यूज़ करना है, ये सब जो आप कॉम्बिनेशन करने वाले हो इस पे से आउटपुट मिलेगा। तो ये रहा आपका प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर? चलिए अगर मैं रिजल्ट्स को प्रोडक्शन फंक्शन पकड़ लूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ सकता है, आपने कितना टाइम हार्ड वर्क लिया, कितना कंसेप्ट क्लियर था, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इस पर डिपेंड करता है आपका स्कोर्स क्या आएगा। क्लियर है क्या? एम आई क्लियर? फिर देखो एजम्पशन है, रिजिड एजम्पशंस आ गए, फिर से एजम्पशंस आ गए प्रोडक्शन फंक्शन में। पहला पॉइंट क्या है, वी एज्यूम दैट ये जो रिलेशन है इनपुट आउटपुट के बीच में ये एक समय तक चलेगा। ठीक है, एक समय ऐसा रहेगा, एक समय तक ऐसा चलता रहेगा कि जो इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप है ये चलता रहेगा। क्लियर है क्या? देन फिर टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब 20 साल पहले की टेक्नोलॉजी आज भी अवेलेबल है प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने के लिए। मतलब जो प्लांट एंड मशीन आपके पास है ऑलरेडी, एग्जैक्टली वैसा ही प्लांट एंड मशीन आगे भी मिलेगा, उससे कोई एडवांस वर्जन आपको लेना नहीं है, ऐसा आप एज्यूम करके चलो। क्लियर है क्या? मतलब यहाँ पे इनोवेशंस को इग्नोर कर दिया है, ये बात ध्यान में आया क्या? Just to make you understand the law of प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, यहाँ पे एक एज्यूम किया गया है कि भाई जो नया प्लांट एंड मशीन आएगा वो भी सेम, एकदम सेम रहेगा जो पुराना अपने पास अवेलेबल है। क्लियर? एंड द लास्ट वन, वॉट एवर इनपुट कॉम्बिनेशंस आर इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर फंक्शन, द आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन इज एट मैक्सिमम लेवल। देखो जो भी इनपुट का कॉम्बिनेशन दिया है उसको हम मैक्सिमम लेवल का आउटपुट निकालेंगे, या फिर ऐसा पकड़ो जो आउटपुट आपको निकालना है उसके लिए मिनिमम इतना इनपुट यूज करना पड़ेगा, इससे कम नहीं चलेगा। क्लियर है क्या? समझा? भाई हम बोलते हैं ना कम से कम 3 घंटा पढ़ना चाहिए, तुम लोगों ने कम से कम 4 घंटा पढ़ना चाहिए, 5 घंटा पढ़ना चाहिए, वैसे। क्लियर है? थर्ड वन देखो, 3 एजम्पशंस आपने पढ़े। चलिए उसको सेकेंड लैंग्वेज में बोला है, देखो सैमुअलसन सर ने बोला है, देखो कम से कम इनपुट्स कितना लगेगा, जितना आउटपुट आपको चाहिए उसके लिए कम से कम इनपुट कितना लगेगा। लिख लो वहाँ पे लाइंस लिख लो, ये लाइंस लिख लो भाई लोग। जितना आउटपुट चाहिए उसके लिए कम से कम कितना इनपुट लगेगा। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। ये प्रोडक्शन फंक्शन आपको दिया गया है लेकिन बाद में इसको कहीं पे पूछा नहीं गया है। एल बोले तो लेबर, के बोले तो कैपिटल। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन, शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है। क्लियर है क्या?
यहाँ पे टाइम का कुछ लेना देना है क्या अपने को? टाइम का कुछ लेना देना है क्या? नहीं। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन किस चीज पे डिपेंड करता है? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन किस चीज पे डिपेंड करता है बताइए? देखो लैंग्वेज कैसा लिखा है, लैंग्वेज कैसा लिखा है देखो, एट लीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स, और लॉन्ग रन में बोला है ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। क्लियर? एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड। अब ये एटलीस्ट वन फैक्टर बोले तो कौन सा फैक्टर? प्लांट एंड मशीन। अपने लेबर चेंज होते रहेगा। प्लांट एंड मशीन शुड बी टेकन एज फिक्स्ड। अपने जो पढ़ने का है, सिलेबस पढ़ने का है, उसमें अपन ये जो फैक्टर है ये प्लांट एंड मशीन है। और देखो प्लांट एंड मशीन खरीदने के लिए तुमको फिक्स कैपिटल लगेगा कि नहीं लगेगा? क्लियर है क्या? डन। उसके बाद में चेंज क्या होता रहेगा भाई? यहाँ पे लेबर इज वेरिएबल, बरोबर। डन। तो देखो शॉर्ट रन मतलब क्या है? जब तक सिर्फ और सिर्फ लेबर चेंज हो रहा है, जब तक सिर्फ और सिर्फ लेबर चेंज हो रहा है वो एक शॉर्ट रन है। जिस दिन प्लांट एंड मशीन भी चेंज हो जाए तो वो एक शॉर्ट रन भी है और एक लॉन्ग रन भी है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? शॉर्ट रन क्यों? तो एक फैक्टर चेंज हुआ है, बरोबर। बोल के शॉर्ट रन है, लेकिन कौन सा फैक्टर चेंज हुआ? जो पहले फिक्स था। क्लियर है क्या बात? आई होप एवरीबडी इज क्लियर, राइट। चलिए अब मेजॉरिटी ऑफ डिस्कशन देखो ये कहाँ पे लगने वाला है, ये चीज़ कहाँ पे लगने वाला है आपको? ये चीज़ लगेगा आपको चैप्टर 3.1 में, 3.2 में, 4.1 में, 4.3 में। इतनी जगह यही डिस्कशन होगा। ये जो चैप्टर है इनका डिस्कशन शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन में ही होगा। चैप्टर के डिस्कशन को दो इसमें डिवाइड कर देने का। एंड मेजॉरिटी ऑफ द डिस्कशन इज अराउंड शॉर्ट रन। मेजॉरिटी डिस्कशन शॉर्ट रन के आजू बाजू है। क्लियर है क्या? अब शॉर्ट रन में जो लॉ एप्लीकेबल होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। शॉर्ट रन में जो लॉ एप्लीकेबल होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। शॉर्ट रन लॉन्ग रन में कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। उसके बाद में एक छोटा सा एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है, ये हाईलाइट कर लो। छोटा सा एमसीक्यू, कॉब डॉगलस का एक प्रोडक्शन फंक्शन है जो यूएसए के इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल था और जहां पे उन्होंने ये फाइंड आउट किया है। लेबर ने 3/4, लेबर ने 3/4 और कैपिटल ने 1/4 कंट्रीब्यूशन दिया है। ये एमसीक्यू आप कर लीजिए। क्लियर? चलिए आगे चले। एक ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक 15 से 20 मिनट का ब्रेक, क्योंकि मैं क्लास से आने के बाद तुरंत ज्वाइन किया था मीटिंग को, तो एक 15 मिनट का ब्रेक दो मेरे को। तो अपन ये प्रोडक्शन फंक्शन, उसके बाद में कॉस्ट वाला पार्ट, ये फटाफट कवर करते हैं और फिर चैप्टर 4 की तरफ जाते हैं। ठीक है? ओके सर।
यू ऑल्सो टेक अ ब्रेक, यू ऑल्सो टेक अ ब्रेक। तब तक प्रोडक्शन फंक्शन अगर नज़र मार सको तो